सामरी का जनादेश ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये जमीन से उठी एक आवाज है। इस विश्लेषण में हम इन आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे और डेटा से शासन तक के सफर को समझेंगे। चलिए इस चुनावी कहानी की नब्ज को पकड़ते हैं। हमारा फोकस है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बसा सामरी विधानसभा क्षेत्र। ये ग्रामीण इलाका है, आदिवासी बहुल, और अक्सर लोकतंत्र की सबसे सच्ची और गहरी आवाजें आप देखिए यहीं से निकलती हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति का असल सच यही है कि हर एक आंकड़े के पीछे एक इंसान है, उसकी कहानी है, उसकी उम्मीदें हैं। हमारा काम इन नंबरों को लोगों की असल जिंदगी से जोड़ना है। 2023 के चुनाव में सामरी में वोटिंग हुई 83.9%। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि सामरी के लोग अपने हक को लेकर, अपने भविष्य को लेकर कितने सचेत हैं, कितने जागरूक हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये नंबर असल में हमें क्या बता रहा है, लोगों के बारे में, उनकी जरूरतों के बारे में, और सबसे जरूरी उनके भरोसे के बारे में। ये महज एक आंकड़ा नहीं, एक गहरा संदेश है। तो चलिए इस जनादेश की परतें खोलते हैं और सामरी के पिछले 20 साल के चुनावी सफर को देखते हैं, यहाँ के बदलते वोटिंग पैटर्न को समझते हैं। तो ताज़ा नतीजे क्या कहते हैं? 2023 में बीजेपी ने 45.53% वोट शेयर के साथ वापसी की। कांग्रेस को मिले 37.93%। अब ये जो 7.6% का फर्क है, ये साफ बताता है कि ये कोई लहर नहीं थी, बल्कि बहुत सोचा समझा फैसला था, एक बदलाव था। अब ये टेबल देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। पिछले 20 सालों में सत्ता कैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच घूमती रही है, ये साफ है। पर एक चीज है जो लगातार ऊपर गई है, वो है वोटिंग परसेंट। 63% से सीधा 84% के करीब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोगों की लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ी है, उनकी आवाज और बुलंद हुई है। ठीक है, आंकड़े हमने देख लिए। अब चलते हैं उन असली वजहों की तरफ, उन व्यवस्थागत ताकतों की तरफ जिन्होंने 2023 के नतीजे तय किए। तो नतीजा बदला क्यों? कई बातें थीं। सबसे पहले लोकल लीडरशिप, पैकरा परिवार और चिंतामणि महाराज जैसे चेहरों का अपना एक वजूद है। फिर वेलफेयर स्कीम्स की डिलीवरी, राशन, पेंशन, घर, ये चीजें जमीन पर कितना पहुंची। और हाँ, राज्य और केंद्र सरकार का काम कैसा रहा और पार्टियों के अंदर क्या चल रहा था, ये सब मिलकर फैसला सुनाते हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो उनके पास चिंतामणि महाराज जैसा बड़ा भरोसेमंद नाम था, पैकरा परिवार का नेटवर्क था, ये उनकी ताकत थी। लेकिन कमजोरी क्या थी? नया कैंडिडेट शायद उतना जमा नहीं, और पार्टी के अंदर की खींचतान, उसका भी असर जरूर पड़ा होगा। और यहीं पर एक बहुत बुनियादी बात समझनी होती है। शासन का आधार लोगों का सम्मान, उनकी गरिमा होती है, और ये गरिमा जिम्मेदार बातचीत से बनती है। जब नेताओं और जनता के बीच संवाद टूटता है तो भरोसा भी टूटने लगता है। तो अगर जमीन से दोबारा जुड़ना हो तो क्या करना होगा? इसके लिए एक चतुर्मुख सिद्धांत है, 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी एक रणनीति। पहला और सबसे जरूरी स्तंभ, लोग। सामरी में करीब 85% आबादी आदिवासी और किसान हैं। उनकी चिंताएं क्या हैं? सीधी सादी, रोजी रोटी, पानी, सड़क, बच्चों की पढ़ाई। कोई भी रणनीति इन्हीं सच्चाइयों से शुरू होनी चाहिए, किसी हवाई वादे से नहीं। दूसरा स्तंभ है पॉलिसी। देखिए, योजनाएं बनाना एक बात है और उन्हें घर घर तक पहुंचाना दूसरी। हमें ये देखना होगा कि योजनाओं का फायदा असल में किसको और कितना मिल रहा है। जो वादा किया गया और जो जमीन पर मिला, उस गैप को भरना ही असली मौका है। तीसरा स्तंभ, पार्टी। पार्टी को सिर्फ एक चुनावी मशीन की तरह नहीं दिखना चाहिए, उसे लोगों की संस्कृति का, उनकी उम्मीदों का हिस्सा बनना होगा। एक ऐसा संगठन जिस पर लोग भरोसा कर सकें, उसे अपना सकें। और चौथा स्तंभ है पब्लिक नैरेटिव, यानी कि लोगों के बीच की बातचीत। एक पॉजिटिव लोकल कहानी बनानी होगी। और सबसे जरूरी, लोगों से उनकी अपनी भाषा में, उनकी अपनी बोली में बात करनी होगी, तथ्यों के साथ, ताकि अफवाहों को जगह ना मिले। ठीक है, विश्लेषण हो गया। अब बात करते हैं एक एक्शन प्लान की, एक ऐसे ब्लूप्रिंट की जो सीधे सामरी के लोगों की तकलीफों को दूर करने पर फोकस करे। तो सवाल ये है, जमीन पर असली अनसुने मुद्दे हैं कौन से, जिनकी आवाज शायद ऊपर तक नहीं पहुंचती? जब जमीन पर लोगों से बात की गई तो ये 5 बड़ी समस्याएं सामने आईं। पीने और सिंचाई के पानी की किल्लत, बेरोजगारी,
खासकर तब जब खेती का काम नहीं होता, टूटी फूटी सड़कें और पुल, इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है और पेंशन राशन की योजनाओं में देरी और गड़बड़ी। इन्हीं मुद्दों ने लोगों के मन को बदला। तो इन समस्याओं पर काम कैसे हो? ये एक 90 दिन का एक्शन लैडर है। पहले 15 दिन मोबिलाइजेशन, कार्यकर्ताओं को जगाना। अगले 30 दिन पानी और रोजगार जैसे मुद्दों पर गांव-गांव में चौपाल लगाना, सीधी बात करना। फिर अगले 30 दिन समाज के दूसरे लोगों को साथ लाना। और आखिरी 15 दिन घर घर जाकर एक लोकल मैनिफेस्टो के साथ अपनी बात रखना। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक ही सच की ओर ले जाता है, सेवा का रास्ता। और ये रास्ता विश्वास से बनता है, और विश्वास सिर्फ और सिर्फ काम करने से आता है। और सबसे बड़ी बात, लीडरशिप का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता। इसका असली मतलब है शासन करने के लिए लोगों का भरोसा जीतना। जीत तो बस एक शुरुआत है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। जैसा हमने शुरू में कहा था, हर डेटा के पीछे एक इंसान की कहानी है। इसलिए किसी भी जानकारी को इकट्ठा करने और इस्तेमाल करने का मकसद साफ होना चाहिए, और इसके लिए सहमति जरूरी है। हर इंसान की प्राइवेसी का सम्मान यही भरोसे की नींव है। यदि कोई जन केंद्रित नेता बनना चाहता है और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहता है, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080 4204 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक